हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। ये मेरे बेटे की करामात है कि अलग अलग पैकेट से दूध अलग अलग बार में पीता रहता है। जब उसका मन होता है वो दूध बहुत पीता है भैया, मतलब उसका जब मन होता है वो दूध पी लेता है। उसको जब भूख लगे, छोटे बच्चों की तरह अब भी उसकी यही आदत है कि जब उसको भूख लगती है दूध पी लेता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूध गर्म करके रखा है या पैकेट का कच्चा दूध, बस उसे मतलब होता है हेल्दी खाने से। काजू बादाम किशमिश केला और ये सब चीज़ें खाता है। उसको ऑयली चीज़ें नहीं पसंद है, मीठी चीज़ें नहीं पसंद है, बाकी उसे हेल्दी चीज़ें सब कुछ पसंद है, जैसे दूध दही ड्राई फ्रूट और सलाद। और खाने में अगर उसे पसंद है तो ज़्यादा रोटी पसंद है, उसे दाल पसंद है, सब्जी भी कोई भी चल जाती है। तो ये मेरे बेटे की खासियत है। आज मैं सब्जी में क्या बनाऊंगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। करेला और आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, साथ में मैं बनाऊंगी चटपटी वाली अपनी दाल। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को धुल करके रख दिया है क्योंकि पद्देव जी हमारी सब्ज़ी की कटिंग करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब मैं सब्ज़ी की कटिंग करती हूँ, और उनको सब्जियाँ काटना बहुत पसंद है। बनाना तो नहीं पसंद है लेकिन सब्जियाँ काटना बहुत पसंद है। उसके बाद चाय बन चुकी थी। चाय बनाते बनाते आज घर में हमारे गोजर निकला। गोजर मारने के चक्कर में पद्देव जी ने पूरी की पूरी चाय गिरा ली, पूरा बिस्तरा, पूरा तख्त। यहाँ पे किचन में क्या कर रहे थे, सब्जी कट कर रहे थे। सब्जी कट करते करते उन्हें यहाँ पे गोजर दिख गया। अब गोजर दिखने मारने के चक्कर में चाय पूरी गिर गई। चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि मैं क्या बताऊँ। पीने के बाद ऐसे लगता है आत्मा तृप्त हो गई है, और अपना फेस अपना मोबाइल में एडिटिंग के समय देखने पे लगता है वाह भाई वाह, कितने ज़्यादा हम पतले हो चुके हैं, जो हम हमारी हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही है। उसके बाद अब क्या था, चाय गिर गई, उसकी साफ़ सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो सबसे पहले मैंने चद्दर निकाला, फिर इसके बाद यहाँ पे कथरी बिछाई थी, कथरी खोल सब कुछ निकाला। गद्दा धुल करके मैंने उसको धूप में सुखाने के लिए डाला। हम और पद्देव जी दोनों मिलकर सफाई कर रहे थे। फिर मैंने कहा जब इतनी सफाई हो गई है तो चलो पूरे घर में झाड़ू पोछा मार ही देते हैं, आज पूरा घर को चकाचक क्लीन कर देते हैं। और तख्त पोछने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेज़ मैंने उतार करके रख दिया। अब मैं सारे कपड़े ले चलूँगी, चद्दर वगैरह दुपट्टे वगैरह जो कुछ गंदा हो गया मैं मशीन लगाऊंगी। सबसे पहले आज मैं अपने कपड़े धुलूँगी मशीन में। मैंने कहा सबसे पहले आज मुझे मशीन में अपने कपड़े धुलने हैं, उसके बाद जिसको धुलना है अपना धुलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं मशीन पकड़ कर बैठे रहूँ, मुझे किचन के भी काम होते हैं। तो मैंने जो मुझे समझ आया सबसे पहले अपने कपड़े धुले, उसके बाद क्या कहते हैं चद्दर वगैरह भी जो था 2-4 मैंने धुल लिया, क्योंकि भाई मुझे कुकिंग भी करना रहता है, खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। मंत्र का जाप मैं करती रहती हूँ, अपना दिया बत्ती कर लेती हूँ। स्नान करके आने के बाद मैं जाप करना शुरू कर देती हूँ, तब तक जब तक मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सारी तैयारी मैं नहाने जाने से पहले कर ली थी, जैसे सब्जी की कटिंग शॉपिंग। फिर से लाइट चली गई, मैंने कहा अभी मैं लाइट उठूँगी तो जलाऊँगी। नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे बादाम है और क्या कहते हैं चना है और किशमिश जो मैं भिगो देती हूँ, यही खाती हूँ। ये वाली दाल पता नहीं आप लोगों ने कभी ट्राई किया कि नहीं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसमें चाहे अदरक लहसुन कूच करके डाल दो, चाहे ग्रेट करके डाल दो, चाहे घिस करके डाल दो, बट डाल दो ज़रूर। अदरक लहसुन डाल दो, उसके बाद प्याज हरी मिर्च डाल दो, टमाटर को आप 2 टुकड़ों में काट के डालो, या फिर घिस करके डालो, या फिर बारीक कट करके डालो, बट डाल दो, ज़रूर डाल दो, तभी ये दाल टेस्टी बनेगी। उसके बाद पानी मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच देसी घी डालो, और मसाले में हल्दी मसाला आधा चम्मच, किचन किंग आधा चम्मच, सब्जी मसाला। उसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दो। दाल को थोड़ा सा गाढ़ी रहने दो, जैसे पतली दाल हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती। इसका ढक्कन मैंने लगा दिया है और इसको हम चढ़ा देते हैं। 2 सीटी में आपकी दाल बन जाएगी। ये अरहर और मसूर की दाल मैं मिक्स करके बनाती हूँ, कभी कभी मैं चना भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, खूब सारी मैंने आज प्याज कट करी है, क्योंकि दोनों सब्जी में प्याज जाएगी। शिमला मिर्च प्याज की सब्ज़ी बनेगी और क्या कहते हैं करेला प्याज की सब्ज़ी बनेगी। तो सबसे पहले मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ। सरसों का तेल डाल दिया, जीरा का तड़का दे करके प्याज हरी मिर्च मैंने इसमें डाला है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब सब्जी दाल में भर भर के हर सब्जी में अदरक लहसुन जा रहा है, क्योंकि भाई बिना मेहनत के सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। अब मतलब एक बार अदरक लहसुन पीस करके रख लो ना
तो आप हर सब्ज़ी में डालो। बार बार जैसे पीसना कूटना होता है ना तो आलस लगता है, तब मन नहीं होता कि हर सब्ज़ी में डालो, ये होता चलो भाई ऐसे ही बना लो। तो जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी होती है ना, इसमें साथ में मसाले, टमाटर, धनिया सब कुछ जाता है। तो सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, नमक, ये मसाले आप लोगों को रेगुलर मैं यही यूज़ करती हूँ, हर बार बताती हूँ। उसके बाद टमाटर डाल करके मैंने सब्ज़ी को ढक दिया था। बीच बीच में मैंने 2-3 बार सब्ज़ी को चलाया। लास्ट में सब्ज़ी देखिए इस तरीके से आपको खूब अच्छे से मैश कर लेना है सब्ज़ी को, मतलब प्याज, टमाटर, मसाले सब कुछ इस तरीके से मैश करने के बाद ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी थी। सब्ज़ी को मैंने खाली कर लिया। सेम इसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच। उसके बाद मैंने मेथी का दाना डाला है। उसके बाद मैंने करेला को इसमें छोंक दिया। चाहे तो आप कढ़ाई धुल भी सकते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी बनेगी बन जाएगी। उसके बाद करेला प्याज डाल देने के बाद इसमें मैंने नमक हल्दी डाल दिया। इसको ढक देते हैं, धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। बिल्कुल भी तेल आपको नहीं दिख रहा होगा। बहुत ही मेरी कोशिश हर बार रहती है कि बहुत ही कम तेल में सब्जियां बनाओ। उसके बाद दाल को मैंने खाली कर लिया। ये जो टमाटर आपको दाल में दिख रहे हैं ना, इसको आप कटोरी में निकाल करके, कलछी में निकाल करके मैश करके इसको डाल दीजिए। पहले आप इसका छिलका निकाल लीजिए। मैंने कहा ये काम मैं बाद में करती हूँ, अभी टमाटर गलाने का, छिलका निकालने का, पहले मैं कुकर धुल करके चावल चढ़ा देती हूँ। जो मैं चावल दाल पहले से ही धुल करके रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है पहले से धुल करके रखने से। और हाँ, ये बुक में लिखा है, किताब से लिखी हुई बात मैं बता रही हूँ कि दाल चावल पहले से धुल करके रख दो, कुकिंग करने में भी आसानी होती है। दाल 2 सीटी में बन जाती है। चावल क्या होता है ना, जब पहले से धुल के रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनता है। और ये ब्राउन राइस है जो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें घी नमक डाल करके इसको मैंने साइड में रख दिया। अभी मैंने पकने के लिए नहीं चढ़ाया है। इधर हमारा करेला अच्छे से पक चुका था, मतलब आधा पक चुका था। इसके बाद इसमें टमाटर डाल करके अच्छे से मिक्स करके फिर से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और अब हम दूसरी तरफ चावल चढ़ा देते हैं। तो बस फटाफट से इसी तरीके से हमारा काम होता रहता है। उसके बाद ये गद्दा जो मैंने सुबह कारनामा हमारे पतिदेव जी किए थे, एनोकोंडा मार रहे थे। आज मुझे इतनी हंसी छूटी, हंस हंस के मैं लोट पर रही थी। मैंने कहा गोजर ही था। तो देखिए थोड़ा सा ये जंगल एरिया है, तो मतलब यहाँ पे गोजर, मेढक ये सब दिखाई देते हैं, छिपकली, इन सब के साथ रहने की आदत हो जाती है। तो मतलब मैं तो अब डरती नहीं हूँ। मतलब उसके बाद मैंने गद्दा सूख गया था तो मैंने कहा गद्दा बिछा देते हैं। अभी चद्दर सूख जाएगा तो चद्दर को भी बिछा देंगे। इधर एक तरफ हमारा चावल में सीटी आ चुकी थी, गैस बंद कर दिया, चावल को उतार करके साइड में कर दिया है। और सब्जी भी लगभग पक चुकी थी। तो मैंने कहा चलो भाई अब दाल में हम तड़का लगा लेते हैं। और रोटी आज मैं सोच रही हूँ गौरी को बनाने को दे दूँ। देखती हूँ गौरी बनाती है कि नहीं बनाती है, बाद में मुझे ही बनाने पड़ेंगे। बाकी ऐसे कपड़े उपड़े जिस दिन धुले जाते हैं ना, बहुत सारे काम रहते हैं। काम तो ऐसे लगता है ना कभी भी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे मैंने तड़के पैन में 2 चम्मच देसी घी डाला है, जीरा डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाल दी है, प्याज, हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा धनिया के पत्ती है मैंने रखा था सब्जी में डालने के लिए, उसको भी मैंने डाल दिया था। तड़का बन करके तैयार है। बच्चे हमारे कह रहे थे मम्मी आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी तो दाल आप सादी बना दी थी। मैंने कहा बेटा मुझे सपने थोड़ी आ रहे थे कि तुम लोगों को सादी दाल खानी है। हमारे बच्चों को पता नहीं कितना सबको सादा खाना पसंद होता है, कि सादा, जितना सादा खाना हो सके उतना सादा खाना बने। ये देखिए एक बूंद भी तेल आपको सब्जी में दिखाई नहीं दे रहा है। कितना अच्छे से लाल लाल सब्जी बनी है। जो हम इस टमाटर डाल देते हैं सब्जी में, टमाटर की वजह से बहुत ही अच्छे से करेला प्याज पक जाता है। आपस में ये बाइंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लिपट जाता है, चिपट जाता है, चिपक जाता है। और उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च में भी मैंने थोड़ी सी ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी थी। फिलहाल रोटी मैंने बनाई, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, आज बहुत ही लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से आटा गूँथ रोटी बनाते हैं। उसके बाद सलाद लिया है, करेले की सब्ज़ी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, दाल, इन सब का तो भाई कोई बड़ा ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। खाना खाया आराम से, उसके बाद बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई पहले, कभी कभी मैं पहले कर लेती हूँ, कभी कभी बाद में। शाम के टाइम मेरे पास टाइम रहता है, मन होता है तो चली जाती हूँ, अन्यथा अगर दर्द वर्द शरीर में रहता है तो नहीं जाती हूँ। कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, देखिए यूनिवर्सिटी का नज़ारा है। यहाँ पे मोर देखिए कितने सारे आ रहे थे। और कभी कभी ऐसा भी मन होता है ना, घर से दूर चले जाओ थोड़ा सा निकल करके ना, तो ऐसे मन को सुकून भी मिलता है, भले ही आप वॉक ना करो मतलब। और उसके बाद ये देखिए हमारी कॉलोनी में हमारी पड़ोसी की नातनी है ये, और मैंने कहा चलो भाई इसको भी थोड़ी देर खिलाई लेते हैं। ये पूरा हरा भरा देख करके ना ऐसे चौकन्नी सी हो जाती है। इसको जब हरे भरे चीज़ दिखाते हैं ना तो इधर उधर पूरा ताकती रहती है। और इसका नाम नित्या है। नित्या बुलाओ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनती है, सबके पास चली जाती है, रोती बिल्कुल नहीं है। जब इसे भूख लगती तभी रोती है। और आज मैं जल्दी ही वॉक करके आ गई थी, क्योंकि मैंने बहुत पूरी तरीके से वॉक नहीं करा था।
बस टहलने गई थी। घर आकर के मैंने डिनर नहीं किया। कभी कभी मैं डिनर स्किप कर देती हूँ, नहीं मन होता है, खाना लेट होता है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है ठूस ठूस कर खाने की। जब आपको भूख हो तभी खाओ। इसकी वजह से भी मेरा जो क्या कहते हैं वज़न बहुत तेज़ी से घटा जब मैंने डिनर स्किप कर दिया है। अन्यथा चाहे मुझे भूख होती थी चाहे नहीं, बस डिनर में 1 रोटी 2 रोटी खाना ही खाना था। रात के टाइम में क्या करती हूँ, मेथी दाना का पानी पी लेती हूँ। हमारे पतिदेव जी कह रहे हैं दिन प्रतिदिन तुम सूखी लकड़ी होती जा रही हो, क्या ही करना है तुम्हें इतना वज़न घटा के। मैंने कहा अब मैं वज़न नहीं घटा रही हूँ, अब मैं अपने हाथ के वज़न को कम कर रही हूँ। जो मेरे हाथ मोटे मोटे ना, बस उसको ही घटाना है, बाकी और कुछ नहीं घटाना है। उसके बाद यहाँ पे सुबह की तैयारी होने लग जाती है। मेथी दाना भिगोना, चना भिगोना, काजू सॉरी बादाम और किशमिश भिगोना, ये सारे काम हो जाते हैं। तो बस फटाफट से इनको सबको भिगो देते हैं, ढक देते हैं, सुबह के लिए तैयार हो जाएंगे। सुबह टाइम होता है मेथी दाना पीने का तो पीती हूँ, नहीं तो मैं रात के टाइम डिनर करती नहीं हूँ। उसके बाद 8 बजे 9 बजे सोने के 1 घंटा पहले मैं ये वाला पानी पी लेती हूँ। और ये पतिदेव जी के लिए तांबे वाले पानी में मैं रोज़ रोज़, ये डेली के काम होते हैं, इनको पानी भर करके रखना। ये सुबह उठ करके सब अपना अपना पीते हैं। और चना मैं बेटे के लिए भिगो देती हूँ। बादाम किशमिश जिसका मन हो सब लोग घर में खा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिस्से में सबका हिस्सा आता है, बच्चों का, पतिदेव जी का सबका हिस्सा आता है, सब खा सकते हैं। यहाँ पे मेथी दाना मैंने चबा करके खा लिया है और पानी मैंने छान करके पी लिया है। उसी टाइम पे मैंने सोचा भगोना भी धुल करके रख देते हैं, क्योंकि सारे बर्तन ऑलरेडी धुले हुए हैं, तो फिर एक भगोना क्या ही रह जाएगा। सिप सिप करके मैंने अपना गुनगुना पानी पिया। यही आजकल मेरी डाइट है, यही आजकल मेरी दिनचर्या है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कभी कभी कुछ नहीं भी शेयर करने का मन होता है तो नहीं भी होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।